भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। और भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। आज की जो चर्चा है वो है भावना के ऊपर चर्चा है कि जो भाव हैं वो कैसे रखने चाहिए और भावनाएं जो हैं वो जन्मों को कैसे प्रभावित करती हैं। व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा, भावना कैसे तय करती हैं, किस परिस्थिति में होगा, गरीबी में होगा या अमीरी में उसका जन्म होगा, ये कैसे तय होता है। और बुरे लोगों के साथ में उसका जीवन आगे का जन्म मिलेगा उसको, या अच्छे लोगों के साथ में उसको जीवन जीने को मिलेगा अगला। तो इन्हीं सारे सवालों पे और इन्हीं सब जवाबों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भावनाएं जो हैं वो जन्मों को कैसे प्रभावित करती हैं। देखो, भावनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और जीवन का आधार भी भावना ही होती हैं। और व्यक्ति किस भावना से जीता है, किस भावना के साथ जीता है, वही तय उसका अगला जन्म भी करती हैं। तो देखा जाए तो भावना एक मीटर है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी और बुरे कर्म करोगे तो बुरी चीज़ें प्राप्त होंगी। आपकी भावना बुरी बनती चली जाएगी। तो व्यक्ति का जन्म कहाँ होगा, किस परिस्थिति में होगा, किसके घर में होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भावना ही तय करती हैं। अब भावना इन सब चीज़ों को कैसे तय करती है, इसी के ऊपर अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का जन्म एक अच्छे कुलीन परिवार में हुआ है जो धन धान्य से भी संपन्न है, उनके पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास में धन भरा हुआ है, अपार धन भरा हुआ है, और जिस घर में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस घर के अंदर सारे लोग कुलीन चरित्र के हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। और जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उनके घर में वो भी बहुत अच्छे स्वभाव का ही होगा। लेकिन व्यक्ति जब पैदा होता है, छोटा सा एकदम बच्चा, जब पैदा होने के बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है, समाज को देखता है, दुनिया से सीखता है, घर से सीखता है, सब जगह से सीखता है। और ऐसे ही सीखते सीखते वो बुराइयां भी सीखता है, अच्छाइयाँ भी सीखता है। लेकिन अच्छाई जो है वो उसको कम लुभावनी लगेंगी और बुराइयाँ उसको ज़्यादा लुभावनी लगेंगी, तो वो बुराइयों में लिप्त होने लगता है। तो ऐसा ही है कि जैसे किसी व्यक्ति को एक अच्छे घर में जन्म मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति जो है बुरे स्वभाव का हो जाता है, बुरी भावना उत्पन्न करता है अपने मन के अंदर। उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो स्वयं खुद अच्छा नहीं होता, उसकी भावनाएं बहुत बेकार होती हैं। हमेशा वो किसी लालच में या किसी से मतलब से ही मतलब रखता है, और ऐसे ही नीच भावना के साथ में वो अपना जीवन व्यतीत करता चला जाता है। तो जब जीवन का उसका अंतिम वक्त आता है, जब वो मरण स्टेज पे पहुंच जाता है, जब वो मरने वाला होता है, तब भी उसमें बुरी भावनाएं ही भरी रहती हैं। और जब वो मर जाता है, उसका शरीर छूट जाता है, तो फिर उसके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। अब जो भी कर्म उसने जीते जी बनाए, यानी जब तक वो जिंदा था उसने जितने भी कर्म बनाए, जैसी उसने भावना रखी, यानी उसने नीच भावना रखी या अच्छी भावना रखी, कैसी भी भावना रखी, अब उसी के आधार पे उसको अगला जन्म ग्रहण होगा। अब ये कैसे होता है कि देखो, प्रकृति माँ जो है उसके लिए कुछ गंदा नहीं है और कुछ अच्छा नहीं है। व्यक्ति स्वयं खुद ही चुनता है कि उसको क्या चाहिए। अब कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बुरे लोगों की तरह जिया है, बुरा बर्ताव किया है, बुरी भावना रखी है, तो प्रकृति माँ समझती है कि इसको बुराई अच्छी लगती है, तो फिर प्रकृति माँ उसको बुराई में ही जन्म दे देती है। इसमें प्रकृति माँ की कोई गलती नहीं होती, व्यक्ति खुद चुन के आया हुआ होता है कि इसको क्या चाहिए। तो ऐसे ही अगर किसी बुरे व्यक्ति का जन्म किसी अच्छे परिवार में हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें बुराई घर कर जाती है और वो बुरा बन जाता है, तो फिर अगला जन्म उसको बुरे लोगों के साथ में मिलता है। उसके आसपास कोई अच्छा नहीं मिलेगा उसको, सब लोग उसको बुरे ही मिलेंगे। तो अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है अच्छे लोगों के साथ में होने के बावजूद भी मन के अंदर बुराइयां भर के रखता है और भावना एकदम गंदी रखता है, गंदी सोच रखता है और दूसरों का हमेशा अहित ही चाहता है, तो अगर ऐसे व्यक्तियों का जन्म अगर अच्छे लोगों के साथ में हो जाए, तो फिर अगली बार उसका जन्म अच्छे लोगों के साथ में नहीं होता, उसका जन्म जो है बुरे लोगों के साथ में होता है। जैसी उसकी सोच होती है, उसी की सोच जैसे लोगों के पास में उसको उत्पन्न कर दिया जाता है। और ऐसे ही अगर कोई नीच व्यक्ति के घर में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी सोच जो है वो नीच नहीं है, वो बहुत ही उच्च विचारों वाला है, तो इस जन्म में तो ना सही, लेकिन अगला जन्म उसको उच्च विचार वाले लोगों के साथ में ही मिलेगा जीने को। और इस जन्म में भी भावना आपका पूरा जीवन ही बदल देगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नीच बंदों के बीच में अगर कोई अच्छी सोच का बंदा भी पैदा हो जाता है, यानी कि अच्छी सोच का बंदा जीवन जीता है,
तो वो अच्छी सोच का जो व्यक्ति होता है वो बुरे लोगों को हमेशा बदलने की कोशिश करता है, उन लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, अच्छाई दिखाने की कोशिश करता है, उनके मन के अंदर अच्छाई उत्पन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन देखने में ये आता है कि ये जो जितनी भी वो कोशिशें करता है वो सारी कोशिश जो हैं उसकी हमेशा बेकार हो जाती हैं। वो कोशिश तो करता है सबको बदलने की, लेकिन कभी किसी को बदल नहीं पाता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कोशिशें करता रहता है, और वो कोशिशें करने की वजह से वो जो बुरे लोग होते हैं वो उसको बुराई की तरह देखने लगते हैं, उसको वो दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। अब वो लोग जो हैं उसको शत्रु मानने लगते हैं। और वो लोग उसे शत्रु क्यों मानने लगते हैं? क्योंकि वो लोग उससे विपरीत चल रहा है। क्योंकि अच्छी सोच वाला व्यक्ति जो है वो तो एकदम विपरीत जा रहा है, वो तो सब बुरी सोच के हैं, उसको भी बुरी सोच का होना चाहिए, तभी वो उससे मित्रता करेंगे। और अगर वो अच्छी सोच का है तो उनका सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। वो उसके मुंह पे बेशक कह सकते हैं हाँ 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 सही कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन मन से कभी वो मानेंगे नहीं इस बात को। मन से वो हमेशा नीच थे और नीच ही रहेंगे। लेकिन अच्छे विचार वाले को कभी भी अपने पैरों को डगमगाने नहीं देना चाहिए, उसको हमेशा अच्छी सोच पे ही, अच्छी भावना के साथ ही जीवन जीना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका जीवन जो है धीरे 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 बदलने लगता है। बुरे लोगों के साथ से निकल के वो एक अपना अच्छाई में जीवन जीता है, क्योंकि बुरे लोगों को वो जितना समझाएगा बुरे लोग कभी नहीं समझेंगे उसको, और बल्कि उसको दुश्मन की तरह देखने लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पे चलता है और भावना एकदम अच्छी रखता है, हर चीज़ के प्रति एकदम अच्छा भाव रखता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही सब कुछ अच्छा अच्छा अपने आप ही घटने लग जाता है। और इतना ही नहीं, ये अच्छापन जो है मृत्यु के बाद जब अगला जन्म उसको ग्रहण करने को मिलता है तो प्रकृति माँ देखती है कि ये व्यक्ति जीवन में अच्छाई ज़्यादा इसने पसंद की है और इसने अच्छे भाव ही उत्पन्न किए हैं अपने मन के अंदर, तो यह व्यक्ति अच्छाई को पसंद करता है, तो इसको अच्छाई के साथ में जन्म देना चाहिए, इसको अच्छाई के पास में जन्म देना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में इसको जन्म देना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में जो उसका था वो बेशक बुरे लोगों के साथ में उत्पन्न हो गया हो, लेकिन अगला जन्म उसको जो है अच्छे लोगों के साथ में ही जीने को मिलता है। तो ये जो भावना है इनको ऐसे ही मत समझो, भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है और भावना ही आधार होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बुरी सोच रखता है, बुरी नीयत रखता है, तो प्रकृति माँ सोचती है इसको बुराई पसंद है तो इसको बुरे लोगों के साथ में जीवन दो। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छी भावना रखता है, तो प्रकृति माँ सोचती है इसको अच्छाई पसंद है, इसको अच्छे लोगों के साथ में जीवन दो। इसलिए भावना बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भावनाएं हमेशा अच्छी रखो और हर किसी का हमेशा हित ही चाहो। चाहे आपके मन को कोई लाख कोशिश करे बदलने की, लाख कोशिश करे बुरा बनाने की, लेकिन आप कभी बुरे मत बन जाना। आप अच्छे हो और सच्चे हो, इस सत्य को हमेशा ज्ञात रखना।